बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पानी पीने से इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? ये सवाल मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, यस, फॉर सम पीपल ड्रिंकिंग मोर वाटर कैन एक्चुअली मेक कॉन्स्टिपेशन वर्स, even though that sounds backwards. Here's how that can happen. Why extra water can cause constipation in some people. तो पहली वजह है इलेक्ट्रोलाइट dilution. If you drink a lot of plain water but don't get enough salt, potassium or magnesium, your gut, yani your intestine muscles can slow down. कहते हैं कि जब अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके जो गट के मसल्स हैं, जो इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी में तो पोटेशियम नहीं होता, साल्ट नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, तो वो फिर निकल जाता है जिस्म से। द कोलोन नीड्स इलेक्ट्रोलाइट्स टू पुश स्टूल फॉरवर्ड। कोलोन यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो उसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, मिनरल्स की। टू मच वाटर डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ख़त्म कर देता है। स्लजिश बाउल मूवमेंट, यानी जो बाउल मूवमेंट होती है, यानी कि इंसान को कब्ज़ हो जाती है। दूसरी वजह है लो फाइबर प्लस हाई वाटर. Water only helps if there is fiber to absorb it. If your diet is low in fiber, extra water just passes through or gets absorbed early, leaving stool dry and hard in the colon. तो इसमें भी उन्होंने बात बताई है कि अगर तो आप फाइबर ले रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फाइबर नहीं ले रहे तो वाटर जो है वो पास हो जाएगा और वो उल्टा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी साथ निकाल देगा जिस्म से। फिर तीसरी वजह है एक्सरसाइज रिलेटेड डिहाइड्रेशन, इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब इसको चूँकि पता है मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो इसलिए इसने ये बात की है। यू एक्सरसाइज रेगुलरली, पुशअप्स, वेट्स एंड स्वेटिंग causes loss of fluids and salts. If you replace sweat losses with water only and no electrolytes, constipation can appear. Very common in fit, slim people. तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उससे भी बंदे में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आती है और फिर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोल्ड वाटर एंड गट रिफ्लेक्स इन सम सेंसिटिव पीपल, स्पेशली विद IBS-C, ये इंटेस्टाइन की बीमारी है। कोल्ड वाटर कैन स्लो गट मोटिलिटी एंड ट्रिगर कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग। कहते हैं भाई ठंडा पानी तो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देगा अगर आपको इंटेस्टाइन पहले से ही वीक है, या आपको IBS है, ये इंटेस्टाइन की बीमारी होती है, या ज़ाहिर मतलब सेंसिटिव इंटेस्टाइन होंगे तो भी ये चीज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है। वीक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ड्रिंकिंग वाटर अलोन डजंट स्ट्रांगली स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। यानी आप अगर सिर्फ पानी पी रहे हैं तो वो आपके बाउल मूवमेंट को नहीं बढ़ा सकता। Food, especially fat and fiber, is what activates the go signal for the colon. तो इंटेस्टाइन कहता है कि फैट चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है, और फिर ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात तो उसने पहले से बता दी, तो फैट और फाइबर भी चाहिए होता है। Signs water is not helping your constipation. Stool is hard or pellet like, bloating increases after drinking, खैर वाटर, ये तो फिर साइंस बता दिए। व्हाट वर्क्स बेटर देन जस्ट मोर वाटर? ड्रिंक बैलेंस्ड फ्लूइड्स, एड अ पिंच ऑफ साल्ट टू वाटर वंस और ट्वाइस अ डे। कि भाई अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें,
ये बेटर है। और मेरा तो तजुर्बा ये है कि मैं तो पानी पीता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता, क्योंकि ज़्यादा पियोगे फिर बंदे को बार बार सुसु आता है। इसलिए बंदा थोड़ा थोड़ा पानी पिए, एक दो घूंट पी ले। मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, ज़्यादा एकदम एक पूरा पूरा गिलास मैं नहीं पीता। और कोकोनट वाटर, लेमन वाटर विद सॉल्ट। तो पानी में लेमन भी डाला जा सकता है, कोकोनट वाटर भी डाला जा सकता है। तो पेयर वाटर विद फाइबर। या वो अपनी तरफ से मशवरे दे रहा है चैट जीपीटी के। आप ओट्स खा सकते हो, साइलियम हस्क खा सकते हो, स्पोल का छिलका जिसको बोलते हैं, चिया सीड्स खा सकते हो। तो ये चीज़, वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, कहते हैं कि आप गर्म पानी पी सकते हो सुबह के टाइम पे। डोंट सिप कॉन्स्टेंटली ऑल डे। सारा दिन आप पानी ना पियो, सुबह आप खाली पेट पी सकते हो, वो भी थोड़ा गर्म पानी हो। ड्रिंक इन मील्स बेस्ड चंक्स, यानी सारा दिन आप पानी, ज़रूरी नहीं कि आप पीते रहो। तो कॉन्स्टिपेशन, इसमें लिखा हुआ है कि बिग टेक अवे, कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ लेक ऑफ वाटर प्रॉब्लम। फॉर सम पीपल इट्स मोटिलिटी, इलेक्ट्रोलाइट, फाइबर बैलेंस इशू। यानी इंटेस्टाइन में ये बता रहे हैं कि इंटेस्टाइन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी, फाइबर होगा ना, तो तब एनर्जी मिलती है। तो वो इंटेस्टाइन के मसल मूवमेंट करते हैं। सिर्फ पानी पीने से फ़ायदा नहीं होगा कि आप पानी पियोगे आप समझोगे आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकेगी, हो सकती है, क्योंकि पानी तो निकल जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी निकाल लेते साथ में। तो ये इसने चंद मशवरे दिए हैं कि बिल्कुल पानी जो है वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। और मेरा भी तजुर्बा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ, तो बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ तो मुझे भी ये प्रॉब्लम मैंने महसूस किया है थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन का। इसलिए मैं पानी जब पीता हूँ तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर प्यास लगी तो थोड़ा सा पानी पी लूँ, जितनी प्यास लगी थोड़ा सा पानी पी लूँ, ज़्यादा नहीं पीऊँ। विदाउट एनी रीज़न पानी ना पीऊँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि यार दो दो तीन तीन लीटर पानी पियो, और वो डायरेक्ट पी रहे होते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे बंदे को फिर ज़्यादा बाथरूम की नीड होती है। तो पानी थोड़ा पिए बंदा, यानी कि ज़्यादा पिए, बेशक पिए, लेकिन फ्लूइड्स के साथ। जूसेस, फ्रूट जूसेस हो गए, मिल्क शेक हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, ये चीज़ें, या पानी में लेमन डाल दिया, शरबत बना लिया, तो ये पी सकता है। और ये चीज़ है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है, जो ये जो लाल शरबत होता है, रूह अफ़ज़ा, ये भी जो है कॉन्स्टिपेशन करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्होंने केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं। ये जो रूह अफ़ज़ा होता है, ये भी ये चीज़ भी कॉन्स्टिपेशन करती है। तो इसलिए मैं रूह अफ़ज़ा, जो लाल शरबत होता है ना, जाम शीरी रूह अफ़ज़ा के नाम से आता है, ये मैं नहीं पीता। और ऐसे ही जो जो दूसरी जो कोका कोला, शोका कोला, ये तो वैसे ही ख़राब है, तो मैं पीता ही नहीं हूँ। तो ये हिसाब है। इसलिए लेमन चूँकि नेचुरल एक फ्रूट है, वो बंदा पानी में डाल के पिए तो उससे फ़ायदा होता है। लेमन का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेमन डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी में चीनी डाल दी, और ये बंदा आराम आराम से एक एक सिप बंदा पीता रहे। एक्सरसाइज के दौरान भी मैं इस तरह करता हूँ कि जब ज़ाहिर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हलक खुश्क हो रहा है, प्यास लग रही है, तो मैं ये लेमन वाटर, नमक चीनी डाल लेता हूँ और साथ में पीते रहता हूँ हल्का हल्का, तो ये फ़ायदा देता है। और इसमें मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरा तजुर्बा है, जो चिकन है ना, ब्रॉयलर चिकन जो हम खाते हैं, इसको खाने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मैंने बहुत महसूस की है। कि ब्रॉयलर चिकन जो है, इसमें ये चूँकि इनऑर्गेनिक है, नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से ये ग्रो नहीं होता, इसको अननेचुरल चीज़ें खिला कर तो इसको ग्रो किया जाता है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। और जो चीज़ें इन ऑर्गेनिक होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, चिकन जब भी मैं खाता हूँ मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। बल्कि मैंने ये तजुर्बा किया है कि चिकन खाना जब मैंने छोड़ दिया तो मुझे उन दिनों में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उसके बाद से फिर मैंने चिकन खाना ही छोड़ दिया, मैं चिकन नहीं खाता, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रॉयलर चिकन मिलता है हर जगह से। ये जो KNN का ब्रांड है, ये भी मैंने महसूस किया है कि ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें भी चीज़ें वो
सब कुछ वही होता है, बस उसमें वो कंपनी की तरफ से ब्रांड बना कर बेच रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। इसलिए गोश्त खाता हूँ मैं, और गोश्त ज़ाहिर है ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल है, तो उससे मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं हुआ। तो बहरहाल आज की मैंने जो बात शेयर करनी थी वो यही थी कि पानी ज़्यादा पीने से भी जो है ना वो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ये नहीं कि बंदा पानी पिए ही ना, वो तो ज़ाहिर है। असल में ये चीज़ जहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन कॉन्स्टिपेशन की काज बनती है। तो पानी ज़्यादा पीने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। मतलब पानी ज़्यादा बंदा पीता है, बंदा समझता है कि मैंने पानी ज़्यादा पी लिया तो मुझे फ़ायदा देगा, वो तो इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेस्टाइन से निकाल देता है, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी पिए बेशक ज़्यादा, उतना जितना ज़रूरत है। मतलब दिन में 2-2.5 लीटर तक तो बंदा आराम से पी लेता है, चाय के ज़रिए, दूध के ज़रिए, मुख्तलिफ़ खाने वगैरह के ज़रिए। इन चीज़ों में पानी तो होता ही है। लेकिन पानी उतना जितना ज़रूरत है, और अ, खाली पानी ना पिए, बल्कि उसमें जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जूस वगैरह पी ले, दूध पी ले, और पानी ही पीना है, थोड़ा सा नमक डाल ले। तो इस तरीके से पानी, मतलब अगर सारी सिर्फ सिंपल अगर प्लेन वाटर में पीऊँ तो फिर तो मैं वो मतलब आधा कप पी लेता हूँ या 1 कप पी लेता हूँ, जितनी प्यास होती है। गैर ज़रूरी तौर पर मैं नहीं पीता। तो आम तौर पे नाश्ते करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि एक गिलास लेमन वाटर बनाकर पी लिया करूँ, तो वो उसमें नमक भी डाल लूँ तो वो यानी कि हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बनने में पैदा करता है। तो एक्सरसाइज करता है बंदा, उसमें फिर ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ है, इसलिए पानी जो है ना, मतलब बंदा एहतियात से पिए। बहुत शुक्रिया।